कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया कमरे से, जहां फ्रेडरिको नाम का एक आदमी काला जादू कर रहा था। उसके सामने एक सुंदर लड़की की तस्वीर थी और वो उसी पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा था। अब इस काले जादू की शुरुआत करने के बाद फ्रेडरिको ने फौरन खुद को रस्सियों से एक सोफे से बांध लिया। अभी हम देखते हैं कि इस कमरे में एक डॉक्टर भी मौजूद था जो एक आरी की धार को तेज कर रहा था। फिर उसने फ्रेडरिको की इजाजत लेकर एक ही झटके में उसके पैर काट डाले, जहाँ से फौरन खून का फवारा छूट गया, जिससे सारा कमरा खून से लथपथ हो गया। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो डिलीवरी के लिए ट्रक में पैकेज ढूंढ रहे थे। ट्रक में बहुत ज्यादा बदबू थी, पर फिर भी उन्होंने जैसे तैसे पैकेज को ढूंढा। ये पैकेज कुछ और नहीं बल्कि फ्रेडरिको के कमरे वाला सोफा ही था। इस सोफे पर फ्रेडरिको की एक्स गर्लफ्रेंड फ्रांचेसिका का पता लिखा हुआ था। इसी दौरान हम एक नाइट क्लब को देखते हैं जहाँ एक बैंड की प्रैक्टिस चल रही थी और फ्रांचेसिका डांस कर रही थी। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद बॉब और रोजेन नाम के 2 डिटेक्टिव फ्रांचेसिका से बात करने आए। इन्हें देखकर उसकी दोस्त मैक्सी जो बैंड की मैनेजर भी थी वो भी वहाँ आ गई। डिटेक्टिव ने फ्रांचेसिका को बताया कि उन्हें कूड़ेदान में फ्रेडरिको के कटे हुए पैर मिले हैं। उन्होंने फ्रांचेसिका से पूछा कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानती है, मगर इसने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने तो उसके खिलाफ कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक ले रखा था क्योंकि वो फ्रांचेसिका के पीछे पागल हो गया था। पुलिस वाले उससे और पूछताछ करना चाहते थे, मगर फ्रांचेसिका को घर जाना था क्योंकि आज उसका नया सोफा डिलीवर होने वाला था। और फिर डिलीवरी मैन ने एक दुकानदार से फ्रांचेसिका के घर का पता पूछा। असल में ये दुकानदार मैक्सी के दादा जैक थे और वो फ्रांचेसिका के घर का पता जानते थे। अब वो डिलीवरी वाले के साथ सोफा देखने गए और जैसे ही उन्होंने सोफे को छुआ, वो अचानक उन्हें अपने दिमाग में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक जवान लड़की अकेली जंगल में दौड़ रही थी और ये देखते ही अचानक जैक बेहोश हो गया और फिर डिलीवरी वाले ने उसे उठाया। होश आने पर जैक ने कहा कि वो एकदम ठीक है, मगर सच तो ये था कि उस लड़की की झलक देखकर उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। इसी दौरान मैक्सी ने फ्रांचेसिका को उसके घर छोड़ा, जहां फ्रांचेसिका का बॉयफ्रेंड टीजे बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो सोफे को घसीटकर फ्रांचेसिका के लिविंग रूम में ले गया। फिर उसने फ्रांचेसिका से कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा है। कुछ देर बाद फ्रांचेसिका नहाने चली गई, मगर उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो सोफा उस पर नजर रखे हुए था। और फिर रात के वक्त फ्रांचेसिका अपने नए सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो घर में अकेली नहीं है। जल्दी उसे लगने लगा कि सोफा उसे अलग तरीके से छू रहा है। तभी अचानक फ्रांचेसिका की आंख खुल गई तो उसने देखा कि वो तो अपने बिस्तर पर थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई सपना था, लेकिन जो भी उसने महसूस किया था वो एकदम असली जैसा ही था। तभी हम देखते हैं कि उस सोफे के पीछे उस लड़की की आत्मा खड़ी थी जिसकी झलक जैक ने देखी थी। उधर जैक अपने घर पर उसी लड़की के बारे में रिसर्च कर रहा था। कुछ किताबों और जादू टोने पर वीडियो बनाने वाले एक यूट्यूबर से उसे पता चला कि हो सकता है कि उस सोफे में किसी काली आत्मा का साया हो। फिर अगली सुबह फ्रांचेसिका की आंख खुली तो उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। उसे लगा कि ये टीजे होगा, पर जब वो लिविंग रूम में गई तो सोफे के आसपास सजावट थी और नाश्ता एकदम तैयार था। कुछ ही पलों में टीजे दूसरे कमरे से उठकर बाहर आया। फ्रांचेसिका को लगा कि टीजे ने उसके लिए ये सब किया है और उसने खुश होकर टीजे को गले लगा लिया, मगर टीजे को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब किसने किया है। खैर फ्रांचेसिका खुश थी और उसके मुफ्त में नंबर बन रहे थे तो उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बॉब कंप्यूटर पर फ्रेडरिको के केस के सबूतों की जांच कर रहा था। उन तस्वीरों से पता चला कि फ्रेडरिको फ्रांचेसिका के पीछे पागल था और साथ ही वो काले जादू में भी काफी दिलचस्पी रखता था। फिर उसने फ्रांचेसिका को बुलाकर इसके बारे में पूछताछ की, पर उसने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर फिर फ्रांचेसिका ने बताया कि पता नहीं क्यों, लेकिन जिसके साथ भी मैं रिलेशन में आती हूँ वो थोड़े टाइम बाद मेरे पीछे पागल से हो जाते हैं। इधर फ्रांचेसिका अपना बयान दे रही थी और उधर वो भूतिया सोफा अब टीजे को घो रहा था। ये सोफा फ्रांचेसिका के बॉयफ्रेंड से जलता था, इसलिए उसने सीधा जाकर टीजे को धक्का दे दिया और उसकी टांग में लोहे का सरिया घुसा दिया। टीजे ने दर्द में कराहते हुए फ्रांचेसिका को फोन किया और वो जल्द ही डिटेक्टिव बॉब के साथ घर पहुंची। उन्होंने देखा कि टीजे जख्मी हालत में बाथ टब में पड़ा था। फ्रांचेसिका ने उसे बाहर निकाला और बॉब ने लिविंग रूम में जाकर देखा, वहाँ बीचों बीच बस एक सोफा रखा था। टीजे ने कहा कि इस सोफे में किसी बुरी आत्मा का साया है और इसने ही मुझ पर हमला किया है, लेकिन फ्रांचेसिका को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने टीजे को आराम करने को कहा। आखिरकार टीजे अपनी माँ के घर चला गया और उसकी माँ एयरफोन्स लगाकर एक मेडिटेशन क्लास देख रही थी। कुछ ही देर में टीजे के कमरे की खिड़की पर एक लोहे का स्प्रिंग हमला करने लगा तो उसने फौरन अपनी माँ को आवाज दी, पर इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब उसने फौरन से खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि फ्रांचेसिका का सोफा नीचे खड़े हुए उसे घूर रहा था। ये देखकर टीजे ने डर के
अलमारी खिड़की बंद करने की कोशिश की मगर सोफे का स्प्रिंग बीच में आ गया। अब टीजे घबरा कर जमीन पर गिर गया पर एक स्प्रिंग उसके पैर में घुस गया और फिर सोफे के अंदर से अजीबोगरीब रोशनी निकली जिसने कुछ ही पलों में टीजे की आत्मा को खींचकर खुद में समा लिया। इस तरह टीजे इस शैतानी सोफे का पहला शिकार बना। उधर जैक अपने साथी जेनी के साथ मिलकर सोफे की बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश की ताकि वो अपने बुरे सपनों का मतलब समझ सके। उन्होंने आत्माओं से बात करने का अमल शुरू किया और आखिरकार जैक एक बार फिर उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। अचानक उस लड़की का एक कपड़ा जमीन पर गिर गया जिसमें एक जहरीला फूल मौजूद था। जैसे ही जैक ने उसे उठाया तो वो जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। इसने देखा कि एक औरत खाने की टोकरी लेकर उस जवान लड़की के पास आई। न जाने क्या हुआ कि लड़की ने टोकरी से चाकू निकाला और अचानक वो मर गई। ये सब देखकर वो औरत अब बुरी तरह डर गई थी। इसके अलावा एक लड़का जो वहीं छुपकर ये सब देख रहा था वो भी डर कर भाग गया। तभी अचानक जैक की आंख खुली और वो असली दुनिया में लौट आया। उसने जेनी को बताया कि जंगल वाली लड़की ने किसी को जहर दिया था जिसके बाद वो खुद भी मर गई और अब उसकी आत्मा इस सोफे में रहती है। ये बताने के बाद जैक ने फ्रेंचेसिका से मिलने का फैसला किया क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो सोफा उसके पास है तब तक उसकी जान खतरे में है। उधर रात होने पर फ्रेंचेसिका की आंख खुली तो वो सोफे पर थी और अचानक उसे जमीन पर अपना अंडरवेयर दिखाई दिया। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए बढ़ी उसे बाथरूम में से किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब वो बाथरूम में गई तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसने बाथरूम की खिड़की बंद कर दी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसे दोबारा से किसी की परछाई दिखाई दी और तभी अचानक दोबारा उसकी आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब बस एक सपना था। फ्रेंचेसिका ने चैन की सांस ली लेकिन जल्दी उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। अब वो एक टॉर्च लेकर वहाँ देखने गई तो अचानक सोफा उसकी तरफ बढ़ा। अब फ्रेंचेसिका ने फौरन मैक्सी को फोन करके बुलाया। मैक्सी जल्दी उसे अपने घर ले गई क्योंकि उसे लगा फ्रेंचेसिका को फ्रेडरिको के मौत का सदमा लगा है। फिर वो दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह टीजे की माँ वैक्यूम क्लीनिंग कर रही थी। वो टीजे के कमरे में गई जहाँ उसकी लाश पड़ी थी। अचानक वैक्यूम क्लीनर ने टीजे की लाश को भी खींच लिया और इधर फ्रेंचेसिका इन सब बातों से अनजान थी कि टीजे के साथ क्या हुआ है। वो सुबह अपने घर आई जहाँ सोफा बिल्कुल अपनी जगह पर दिखाई दिया। जल्दी उसे डिटेक्टिव बॉब का मैसेज मिला जिसने उसे फौरन पुलिस स्टेशन जाने को कहा। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकली पर तभी इसके सामने रैल्फ आ गया। वो भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। फ्रेंचेसिका ने उससे कहा कि मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन रैल्फ तो उसके साथ शादी करना चाहता था। पर फिर भी फ्रेंचेसिका उसे नजरअंदाज करके पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। खैर उसके जाने के बाद रैल्फ ताला तोड़कर घर में घुस गया। उधर पुलिस स्टेशन में फ्रेंचेसिका को टीजे की मौत की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ बॉब ने मैक्सी को भी बुलाया ताकि इन दोनों से पूछताछ की जा सके और फिर बॉब और रोज़ेन ने उन्हें टीजे की लाश की तस्वीर दिखाई। टीजे के चेहरे पर फ्रेंचेसिका के नाम के 2 वर्ड लिखे थे। आखिरकार बॉब ने हिसाब लगाया कि टीजे और फ्रेडरिको के दोनों की कत्ल आपस में जुड़े हुए हैं और फिर बॉब ने फ्रेंचेसिका के बॉयफ्रेंड की लिस्ट लेकर कहा कि इनमें से कोई शायद कातिल हो सकता है क्योंकि फ्रेंचेसिका ने बताया था कि ये सभी उसके पीछे पागल हो गए थे। अब बॉब ने उससे लिस्ट में वो नाम निकालने को कहा जिन पर उसे शक था तो फ्रेंचेसिका ने राल्फ का नाम निकाला क्योंकि वो आज सुबह ही उससे मिला था। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव को सारे सबूतों को देखने के बाद वॉरेन ली नाम के एक आदमी पर शक हुआ। ये आदमी एक जानवरों का डॉक्टर था। अब वो रिसर्च करने के लिए बाहर निकल पड़े और इधर राल्फ फ्रेंचेसिका के घर में घुस गया। वो घर का सिक्योरिटी सिस्टम चेक कर रहा था पर वो ये नहीं जानता था कि घर के कैमरे नहीं बल्कि सोफे ने उस पर नजर रखी हुई थी। इसके बाद राल्फ फ्रेंचेसिका के कमरे में जाकर उसकी अलमारी देखने लगा। अचानक उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और फ्रेंचेसिका के 2 अंडरवेयर निकाल कर बेड पर रख दिए। इसके बाद वो फौरन कंबल में घुस गया और रंगीन सपने देखने लगा। वो इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सोफा उसके पास आ गया। सोफा बेड के पास गया और उसने राल्फ की सर पर एक जोरदार वार किया जिससे राल्फ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंचेसिका मैक्सी के घर पर थी और अब मैक्सी को अपने दादा जैक को ढूंढने के लिए जाना था। उसके जाने से पहले फ्रेंचेसिका ने मैक्सी को अपने घर पर बुलाया क्योंकि उसे अपने सोफे से डर लग रहा था। ये कहकर फ्रेंचेसिका ने मैक्सी की बाजू जोर से दबाई जिससे मैक्सी को काफी अजीब लगा। मैक्सी ने फ्रेंचेसिका से पूछा कि क्या वो ठीक है, पर उस वक्त वो किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी और कुछ ही पलों में वो नॉर्मल हो गई। इसके बाद मैक्सी अपने दादा जैक के घर चले गई। उधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव बॉब फ्रेडरिको की रिकॉर्डिंग देख रहा था। रोज़ेन ने भी ये वीडियोस देखी तो उसे वही सोफा दिखाई दिया जो फ्रेंचेसिका के घर पर था। इससे उसका शक और बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मैक्सी जैक से मिली तो जैक ने उसे बताया कि फ्रेंचेसिका का सोफा किसी बुरी आत्मा के वश में है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब इससे मैक्सी का शक भी यकीन में बदल गया क्योंकि उसे भी लगता था कि इन अजीबो गरीब घटनाओं और फ्रेंचेसिका का बदलाव बदलने के पीछे उस सोफे का कोई तो लेना
लेना देना है। अब उसने अकेले फ्रेंचेसिका के घर जाकर सोफा बाहर निकालने का फैसला किया, पर जैसे ही वो वहाँ पहुंची तो उसे बालकनी में राल्फ की लाश दिखाई दी। अचानक उस लाश को किसी ने खींचा तो मैक्सी ने पास जाकर देखा वो वहशी सोफा ही राल्फ को धक्का दे रहा था। फिर अचानक उसने राल्फ की लाश को बालकनी से धक्का दे दिया। ये देखते ही मैक्सी को यकीन हो गया कि काले जादू वाले सोफे की कहानी सच्ची है और उसने चुपचाप यहाँ से भागने का फैसला किया। मगर अचानक उसका पैर एक क्लिप पर पड़ा, जिसकी आवाज से सोफे को पता चल गया कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। अब मैक्सी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर सोफे ने अपने एक स्प्रिंग से दरवाजा बंद कर दिया और फिर मैक्सी की तरफ भागा। इधर मैक्सी ने जल्दी से खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे के सुराख से सोफा उसे ही देख रहा था। जैसे ही मैक्सी खिड़की से कूदने वाली थी तो उसका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे कूड़ेदान में जा गिरी। बदकिस्मती से इतनी जोर से गिरने की वजह से मैक्सी की मौके पर ही मौत हो गई और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी की चाबियां भी वहीं ऊपर पड़ी थी। खैर, मैक्सी के जाने के बाद सोफा सिंक की तरफ गया और अपने जादू की मदद से उसने फ्रेंचेसिका से बात करने की कोशिश की। इधर फ्रेंचेसिका को मैक्सी के घर के सिंक में सोफे की आवाज सुनाई दी। वो वलेरिया नाम की एक लड़की को पुकार रहा था। अब फ्रेंचेसिका ध्यान से सुनने के लिए सिंक के पास गई, पर तभी अचानक दोनों डिटेक्टिव वहां आ गई, जिससे फ्रेंचेसिका डर गई। फिर उसने डिटेक्टिव्स को बताया मैक्सी 2 घंटे पहले गई थी और अब मैक्सी को ढूंढने के लिए ये तीनों मिलकर फ्रेंचेसिका के घर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां मैक्सी तो नहीं थी, पर उसके घर की चाबियां थी। फ्रेंचेसिका ने मैक्सी को फोन किया तो उसे बाहर से मैक्सी का फोन बजने की आवाज सुनाई दी और फिर डिटेक्टिव्स बाहर कूड़ेदान के पास पहुंचे। वहां उन्हें राल्फ की लाश मिली। उधर फ्रेंचेसिका को एक बार फिर से वलेरिया नाम सुनाई दे रहा था और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उसे सोफे से आ रही थी। अब वो डर के मारे घर से बाहर आ गई और उसने देखा कि सोफा और राल्फ की आत्मा उसे खिड़की से उसे देख रहे थे। ये देखकर वो जोर से चिल्लाई और उसे मैक्सी की गाड़ी दिखाई तो वो फौरन उसमें बैठकर भाग निकली। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो समुद्र किनारे सड़क पर खड़ी थी और फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्सी भी अब टीजे की तरह मारी गई है। और तभी उसे मैक्सी के दादा जैक का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो उसके साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का कारण जानते हैं। अब फ्रेंचेसिका उनसे मिलने पहुंची और उन्होंने बताया कि मैक्सी मिल नहीं रही है, साथ ही उसे वलेरिया नाम की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनते ही जैक को अपनी रिसर्च याद आई और वो समझ गया कि ये उसी लड़की की बात हो रही है जिसे उसने जंगल में देखा था। उसका पूरा नाम वलेरिया कोलैन था और वो अपने पति जिराड के साथ मिलकर लोगों को जहर देकर उन पर काला जादू करके उनकी आत्माओं को अपने वश में करती थी। मगर कुछ देर बाद सबके सामने उसका पर्दाफाश हो गया और जिराड को सजाए मौत हो गई। इसके बाद वलेरिया मैरी नाम की एक औरत को जहर देकर मर गई थी। तब फ्रेंचेसिका ने कहा कि मैरी तो उसकी परदादी थी। खैर, फिर जैक ने उसे बताया कि वलेरिया की मौत के बाद उसकी आत्मा मैरी के शरीर में घुस गई और उस दिन के बाद से फ्रेंचेसिका की परदादी मैरी के पीछे मर्द दीवाने हो जाते थे। ये वलेरिया का शराब था जो आज तक उनके परिवार में था। यही वजह थी कि फ्रेंचेसिका के बॉयफ्रेंड भी उनके पीछे पागल हो जाते थे। सच तो ये था कि जिराड की आत्मा ने फेडरिको को वश में किया था ताकि जिराड और वलेरिया फिर से एक हो सकें। खैर, फिर जैक कहने लगा कि एक आत्मा सिर्फ जिंदा लोगों को अपने वश में करके अपना काम करवाती है, मगर हैरानी की बात यह है कि वो सोफे में कैसे घुस गई। जैक के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था और फिर जैक ने दोनों आत्माओं को पकड़ने के लिए 2 बक्से बनाए। इसी दौरान फ्रेंचेसिका को बाहर से फिर से वही सोफा दिखाई देने लगा, साथ ही वलेरिया की आत्मा भी वहाँ मौजूद थी। फ्रेंचेसिका बुरी तरह डर गई और जैसे तैसे इस भ्रम से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि जैक को दिल का दौरा पड़ गया था। फ्रेंचेसिका ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर जैक ने उसे बक्सा ले जाकर सोफे के पास रखने को कहा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि बॉब ने वारन ली को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसने कबूल किया कि उसने फेडरिको के कहने पर उसके पैर काटे थे। तो रोजेन अपनी छानबीन करते हुए राल्फ के घर पहुंची। उसे पता चला कि उसने फ्रेंचेसिका के घर में कैमरास लगा रखे थे। जब रोजेन ने रिकॉर्डिंग्स देखी तो उसने सोफे को अपने आप चलते हुए देखा, जिससे उसके होश उड़ के रह गए। अब वो फौरन बॉब को ये खबर देने निकली। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फ्रेंचेसिका ने घर जाकर सोफे के अंदर मौजूद आत्मा को बक्से में जाने का हुक्म दिया, मगर वो आत्मा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और तब फ्रेंचेसिका ने सोफे पर तेल छिड़कर उसे जलाने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने माचिस जलाई तो सोफे ने आग बुझा दी। अब फ्रेंचेसिका के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने चाकू उठा लिया। ये देखते ही सोफा इंसानों की तरह खड़ा हो गया और फ्रेंचेसिका की तरफ बढ़ने लगा। उसी पल अचानक बॉब और रोजेन वहां पहुंचे और बॉब ने सोफे पर गोलियां चला दी। ऐसा करते ही सोफा टूटकर नीचे गिर गया और पीछे से फ्रेडरिको का जला हुआ शरीर सामने आया और आखिरकार बॉब ने उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला और उन्हें लगा कि इस वहशी सोफे की कहानी अब खत्म हुई। ये देखकर फ्रेंचेसिका को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी और उसने फौरन बाथरूम में जाकर दवाइयां लेने की सोची, मगर हड़बड़ाहट में उसकी सारी दवाइयां
दवाइयाँ जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो दवाइयाँ उठाने के लिए झुकी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि वलेरिया की आत्मा थी और जल्द ही वो फ्रेंचेसिका के शरीर में घुस गई। अब रोजीन उसके पीछे बाथरूम में आई तो फ्रेंचेसिका ने दरवाजा खोलकर कहा कि सब कुछ ठीक है। उधर कुछ ही पलों में नीचे कूड़ेदान में मैक्सी कूड़ेदान से बाहर आ गई, क्योंकि वो मरी नहीं थी, वो तो बस बेहोश हो गई थी। वो जैसे ही फ्रेंचेसिका के घर में आई तो उसे देखते ही फ्रेंचेसिका ने उसे गले लगा लिया। यहाँ उसने कहा कि सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर तभी हम शीशे में झलक देखते हैं कि फ्रेंचेसिका उस वक्त वलेरिया के वश में थी। खैर अगले दिन जब डिटेक्टिव बॉब फ्रेंचेसिका से मिलने आया तो उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि फ्रेंचेसिका ने सोफा रखने का फैसला किया था। फिर उसने बॉब को चाय दी जो उसी जहरीले फूल से बनी हुई थी, जिसके इस्तेमाल से वलेरिया लोगों की जान लेती थी। उसे पीते ही बॉब बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद जब रोजीन बॉब को ढूंढते हुए फ्रेंचेसिका के घर आई, मगर बॉब को सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने देखा कि मॉन्स्टर सोफा बॉब की आत्मा को अपने अंदर खींच रहा था और बदले में वलेरिया के पति जिराड की आत्मा बॉब में आ गई। रोजीन ने उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर अचानक फ्रेंचेसिका ने उसके पीठ पीछे चाकू घोंप दिया और फिर डिटेक्टिव बॉब ने जिराड के वश में आकर रोजीन को जान से मार डाला। और आखिरकार वो दोनों वैशी पति पत्नी अब लौट आए थे और अब वो दोनों मिलकर दोबारा से इंसानों का शिकार करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद मैक्सी ने अपनी गाड़ी में फ्रेंचेसिका से मिलने आई। बॉब और फ्रेंचेसिका के जाने के बाद वो चुपके से घर में घुस गई। उसे डिटेक्टिव रोजीन की लाश मिली। उसने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया और उसी पल उसकी नजर सोफे पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि सोफा उसे कुछ कहना चाहता है। मैक्सी ने इसके करीब जाकर देखा तो उसे बटन से फ्रेंचेसिका की आत्मा दिखाई दी जो उससे मदद मांग रही थी। मैक्सी को एहसास हुआ कि फेडरिको के बाद अब फ्रेंचेसिका इस मॉन्स्टर सोफे में कैद हो गई थी। और इसी के साथ ये भूतिया कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।